हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोर्थ सेशन ऑफ रेशियो। अब तक हमने गाइस 9 टॉपिक्स किए हैं एंड बिलीव मी यू आर एट द प्लेस वेयर यू नीड टू बी, राइट? बिकॉज 9 सब टॉपिक में हमने तकरीबन 60 क्वेश्चन किए गए। कोई ऐसे थियरी इसमें कुछ है नहीं ज्यादा बताने को। व्हाट इज इज द प्रैक्टिस। रेशियो और परसेंटेज ऐसी चीजें हैं जिसको आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ्स अच्छा होते जाएगा। क्वेश्चंस के बस आपको टाइप समझ में आनी चाहिए, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेशियो बैलेंसिंग दो हमने एप्लीकेशन कर लिए, मिक्सचर्स और एजेस में अभी करते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे एंड द 60th क्वेश्चन ऑफ अकॉर्डिंगली मिक्सचर्स का है। मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लेता हूं व्हाट इज सेइंग। वेसल ए में मिल्क इज टू वाटर का रेशियो है गाइस 4:1। टोटल निकाल लिया करो, काम में आता है 5। दूसरे में मिल्क इज टू वाटर का रेशियो है 9:11, दैट इज 20। ओके, अब वो बोल रहा है इन दोनों मिक्सचर को 3:2 के रेशियो में मिक्स करो। हमने रेशियो बैलेंसिंग में भी सीखा था, उसको जो भी चाहिए कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इन दोनों को इक्वल करना जरूरी है। तो अगर मैं इसको इक्वल करने जाऊं 20, तो इसको 20 बनाने के लिए इंटू 4 हो गया इक्वल। अब ला लो उसका मल्टीप्लायर 3 एंड 2, तो दिस इज इंटू 3, दिस इज इंटू 2। क्या मैं कुछ शॉर्ट कर सकता हूं? या 2 1 2, ये 2, 3 2 6। सो मेरा फाइनल मल्टीप्लायर है गाइस यहाँ से 6, यहाँ से 1। सो कर लो। मिल्क यहां से हुआ 6 4 24, ये इंटू 6, राइट? और ये वाटर इंटू 1। व्हाट इज आस्किंग? मिल्क एंड वाटर अलग। 24 प्लस 9 मिल्क होगा, 24 प्लस 9 33, वाटर होगा 6 प्लस 11 17। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, राइट? सिंपल सा तरीका है, वही के वही आपको जुगाड़ करना है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो चीज 2 वेसल में थी यहां 3 वेसल में, बट प्रोसेस रिमेन द सेम। ट्राई बाय योरसेल्फ फर्स्ट। अल्कोहल टू वाटर है इस बार 3:5, टोटल निकालूंगा 8, 1:3, 4, 1:1, 2, राइट? उसने बोला 1:3 रेशियो, ठीक है, करते हैं वो। पहले हमारा काम आड बना देते, तो इंटू 1 ही रहेगा, ये इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। रिड्यूस तो ऑब्वियसली करने का सवाल ही नहीं, बिकॉज ऑलरेडी 1 से क्या ही रिड्यूस करोगे, राइट? तो यहां मल्टीप्लायर है इस 1 वाला, तो इंटू 1 होगा। यहां मल्टीप्लायर है इंटू 4, यहां मल्टीप्लायर है इंटू 12। व्हाट इज ही आस्किंग? वही अल्कोहल टू वाटर। तो यहां से अल्कोहल आया 3, यहां से आया 4, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 12 19, राइट? वाटर कितना होगा? 5 12 एंड 12, 12 12 24 प्लस 5, वाटर हुआ 29। सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। सीधा सीधा ही क्वेश्चन था। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 62। सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं। आई वॉन्ट योर आंसर गाइज इन कमेंट बॉक्स, राइट? जो हमने इससे पहले का किया था 2:1 में आपको बैलेंस करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स। 63, या दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैट में भी आया हुआ है सेम रेप्लिका, ठीक है, वो भी हम करेंगे। इसको एलिगेशन से बनाओगे कि थोड़ा टफ हो जाता है, बट अगर सिंपल से लॉजिक से बनाओगे देखो कितना इजीली हो जाएगा। ठीक है, जो अब तक हम करते आ रहे हैं, बस क्वेश्चन को समझो। पहला वेसल है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3, ठीक है। 5, थोड़ी सी जगह, मिल्क इज टू वाटर है 2:3, दैट इज 5, इज मिक्स विथ अनदर मिल्क एंड वाटर सॉल्यूशन, जो हमको पता नहीं है, राइट? फिर हमको सीधा रिजल्टेंट का दिया, तो जो दूसरा वाला है जो इसमें मैं मिक्स करने वाला हूं, आई डोंट नो ऑफ इट, ठीक है। हाँ, बट जो रिजल्टेंट है वो उसने हमको दिया है। व्हाट इज इट? रिजल्टेंट इज मिल्क वाटर का 5:4, ठीक है, टोटलिंग इट टू 9। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्लू उसने जो हमको दिया है दिस पार्ट, इफ द टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन द इक्वल क्वांटिटीज, मतलब ये जो पहला वाला और दूसरा वाला है इनको इक्वल मिक्स करेंगे तब जाके रिजल्टेंट आएगा, राइट? सो पहला काम उसको बाद में करते इक्वल, पहले इनको तो इक्वल कर लो। ये
ये इंटू 9 कर दूंगा, ये इंटू 5 कर दूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया गाइस, 45, 45। अब उसके हिसाब से अब आ जाओ सेकंड अपने वाले पे। मैंने पहले कहा था पहले अपना इक्वल कर लेना, फिर क्वेश्चन के हिसाब से जाओ। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला वेसल और दूसरा वेसल भी इक्वल है। तो अगर ये 45 लीटर है गैस, तो ये भी 45 लीटर होना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा रिजल्टेंट, 45 45 90। क्या ये अभी 90 है, नहीं, राइट। तो इसको एक और 2 का मल्टीप्लायर देना पड़ेगा। तो यहाँ जो फाइनल मल्टीप्लायर है दैट इज 10, 5 2 10। सो यहाँ जो है फाइनल मल्टीप्लायर इज 10, यहाँ फाइनल मल्टीप्लायर इज 5, है ना। तो 45 इंटू 9। तो मुझे पता है मिल्क दो तरीके से आया, तो यहाँ मिल्क कितना है 18, फाइनल में मिल्क कितना है 50। तो बचा हुआ मिल्क कहाँ से आया होगा, ये सेकंड वाले से। कितना बचा फिर, 50 में से 18 गया 32। वाटर यहाँ कितना है 27, फाइनल में वाटर कितना है 40, 40 में से 27 गया 13। दिस शुड बी योर आंसर, सेकंड ऑप्शन, राइट। सीधा क्वेश्चन है अगर आप सीधा सोचो तो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज आई सेड, सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया वो कैट में आया हुआ है, कैट 2018 स्लॉट 2। आई वुड रिक्वेस्ट पहले ट्राई करो, पॉज करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गाइस। बिंज वॉचिंग से कुछ नहीं होगा, वॉच एंड गो प्रेप से कुछ नहीं होगा, सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। सो देयर आर टू ड्रम्स ए एंड बी। एटीन 7, that is 25। ठीक है, दोनों को 3:4 के रेशियो में मिक्स करना है। फाइनल जो मिक्सचर है, तो ये मुझे दूसरे वाले का ये और भी पता नहीं है, हाँ, बट फाइनल मुझे पता है 13:7, राइट। तो मतलब 20, ठीक है। ये वाला काम बाद में करते 3-4 का, पहले हमारा वाला काम करते कौन सा, इक्वल बनाने वाला, राइट। ये 3-4 को बाद में आते, पहले 25 और 20 100 बना देते हैं, इंटू 4 इंटू 5, राइट। अब उसने क्या बोला, 3, पहला वाला 3 होना चाहिए। तो गाइज ये वाला कितना हो गया टोटल, ठीक है, मल्टीप्लायर तो 12 आ गया, बट ये टोटल अमाउंट कितना हो गया 25 इंटू 4, 4 इंटू 3, 300। तो अगर ये 3 पार्ट 300 है, तो दूसरा वाला 4 पार्ट ये 400 होना चाहिए गाइज, राइट। तभी जाके ये 3:4 होगा। 300 और 400 कितना होगा 700। यहाँ मुझे 700 बनना चाहिए बिकॉज वो रिजल्टेंट है। ये अभी 700 है क्या, नहीं, ये तो कितना है 100 ही है, मतलब और एक 100 का फैक्टर देना पड़ेगा, दैट्स इट। सो मेरे फाइनल मल्टीप्लायर आ गए। यहाँ मल्टीप्लायर है 35, मैं दोनों तरफ 35 कर दूंगा। यहाँ फाइनल मल्टीप्लायर है 12, राइट, और उसने ये भी मांगा। यहां से कितना होगा, व्हाट इज 12, दिस इज 216, है ना। और यहां से कितना ए आ रहा है 35 इंटू 13, 350 प्लस 455, 455 माइनस 216, 9 3, 239 वाला ए इधर आएगा, राइट। बचा हुआ 400 में से, या इधर से देख लो 84 माइनस दिस पार्ट, राइट, या फिर 400 माइनस दिस 161, सेकेंड ऑप्शन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। बस आपको गैस थोड़ा सा नंबर्स को मैच करना है, दैट्स इट। इसको फ्रैक्शन में गए तो बहुत उलझ जाएगा क्वेश्चन। जनरल मेथड आपको दिख जाएगा, कहीं से भी आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। विच एवर मेथड यू फाइंड वेल आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, कैट 2023, लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। अनिल मिक्सेस कोकोआ विथ शुगर इन द रेशियो 3:2। सो पहला जो वेसल है 3:2 कोकोआ एंड शुगर। दूसरा वेसल है कॉफी एंड शुगर। सो दिस इज माय ए, दिस इज माय बी, राइट। ये 5 है और ये 7:3 है। आगे पढ़ने से पहले जो हमारा काम है, दोनों को इक्वल बना देते हैं। ये अगर 10 है गैस, तो इसको 10 बनाने के लिए इंटू 2 करूंगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, दिस मिक्सचर्स आर मिक्स्ड इन व्हाट रेशियो, 2:3, ठीक है। तो इसको इंटू 2, इसको इंटू 3। क्या कुछ मैं रिड्यूस कर सकता हूं मल्टीप्लायर, नहीं, कुछ नहीं कटेगा।
ठीक है, तो यहां से टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ 20, 5 4 द 20, यहां से कितना होगा इस 30, इन दोनों को जितना एडिशन है उसने बोला है उतना ही एक सी लिक्विड वो डालने वाला है विच इज प्योरली मिल्क। ठीक है, वो पूरा का पूरा मिल्क है, इसमें और कुछ नहीं है। कितना मिल्क होगा इन दोनों का एडिशन 20 प्लस 30, 50 लीटर्स ऑफ मिल्क, राइट। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द ड्रिंक विल बी। तो पूरा ड्रिंक कितने का हुआ 20 20 और ये 20 30 और ये 50 का मिल्क, सो पूरा ड्रिंक हुआ गाइस 100, राइट। जिसमें से उसने शुगर का परसेंटेज पूछा है। शुगर यहाँ पे है, ये मल्टीप्लायर 4 है, 4 2 8, शुगर यहाँ पे मल्टीप्लायर 3 है, यहाँ तो शुगर बिल्कुल नहीं बिकॉज मिल्क है। सो 8 प्लस 9 17 इंटू 100 कर दो, सो 17% इज योर आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, दिख रहा है इतने इजी से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, आई होप दिस इज क्लियर। 66 सेम क्वेश्चन है जो हम कर चुके थे, चलो फटाफट कर लेते हैं। जो पहला वाला वेसल है water and liquid A, that is in the ratio 1:2. दूसरे वेसल में water and a liquid B 1:3. तीसरे वेसल में water and a liquid C 1:4. So 3 4 5. As I said, पहले हमारा काम करेंगे, इक्वल बना दो, 3 4 5 हो गए, 60 बना सकते हो। So into 20 into 15 into 12। अब आगे उसने क्या बोला है, ये तीनों रेशियो मिक्स करने 4 3 2 में। ठीक है, तो इसको इंटू 4, इसको इंटू 3, इसको इंटू 2, क्या रिड्यूस हो सकता है 3 से, ये नहीं कटेगा, 2 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, ऑल आर को प्राइम, सो यू कैन डू एनीथिंग, सो यही मल्टीप्लायर होंगे। सो 4 2 24 80, तो ये वाला 80 का मल्टीप्लायर है, ये 45 है, ये 24 है। ठीक है, नाउ व्हाट इज ही आस्किंग, वाटर लिक्विड भी, चलो देखते हैं वाटर कितना है गाइस, यहां से 80, यहां से 45, यहां से 24, ये हो गया आपका वाटर इज 149, राइट। लिक्विड बी, बी कितना होगा, बी इधर है 45 इंटू 3, 135। सो पहला ऑप्शन तो गलत है, इक्वल तो नहीं, इनफैक्ट सी सही होगा, राइट। वाटर इज मोर देन बी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप बाकी के भी चेक कर सकते हो, क्या बी और सी सेम है 135, नो 96 नॉट इक्वल। लास्ट, वाटर मोर देन ए कितना है 160, नो वाटर इज जस्ट 149। सो लास्ट वाला भी स्टेटमेंट गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो सिंपल सा क्वेश्चन था 19। Question number 67, CAT 22, slot 1. Lemon juice and sugar syrup equal proportion, मतलब 2 ले लेता हूं। ये जो मिक्सचर है इसको शुगर सिरप के साथ मिक्स किया, अनदर शुगर सिरप इन द रेशियो गाइज 1:3, मतलब ये मेरा 1 पार्ट है, तो अगर मेरा 1 पार्ट 2 है तो 3 पार्ट कितना होगा 6, जो कि पूरा का पूरा शुगर है। सो व्हाट इज ही आस्किंग नाउ, राइट, टोटल कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, राइट। ये तो तीनों ऑप्शन ऐसे ही उड़ जा रहे हैं। व्हाट इज ही आस्किंग, लेमन जूस, लेमन कितना इधर 1, शुगर सिरप कितना यहां से 1, और ये पूरा का पूरा 6 शुगर है, ठीक है, 1 + 6 7, सो 1:7 शुड बी योर आंसर, डी ऑप्शन। इतना इजी सा क्वेश्चन आया था गाइस कैट में, राइट। बट प्रेशर में हमको समझ में नहीं आता है। ऑब्वियसली मैच खत्म होने के बाद तो सब आसान ही लगता है कि 3 8 था 6 क्यों नहीं गया, राइट। बट जब आप ही लोग समझ सकते हैं बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू दैट प्रेशर, बट हैबिट आपको पहले से ही डालनी पड़ेगी कि प्रेशर में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है, राइट। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग जस्ट सिटिंग एट होम ऑन एन मोबाइल से देख के नहीं होने वाला, कोई प्रेशर नहीं होता। मोबाइल में वीडियो देखने का क्या प्रेशर है ना। सो प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन गाइस। सो आई होप मिक्सचर्स वाले क्वेश्चन क्लियर है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट इज एजेस वाले क्वेश्चन, इसमें भी बैलेंसिंग को ही हम यूज करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, हमेशा
एज गैप किन्हीं भी लोगों में इज ऑलवेज कांस्टेंट। एज गैप हमेशा कांस्टेंट होता है। व्हाट डज दैट मीन? अगर मेरा छोटा भाई मुझसे 3 साल छोटा है तो हमारे बीच का गैप हमेशा 3 रहेगा, राइट? ऐसा कभी नहीं होगा कि कभी गैप हमारा 1 हो जाए, कभी 5 हो जाए, वो 3 का 3 ही रहेगा, राइट? सो उसी को हम यूज करेंगे। प्रेजेंटली ये ए है, ये बी है। प्रेजेंट रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 6:1। आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हो, 4 साल बाद उनका रेशियो रहेगा 4:1, 6:1, 4:1। हमको क्या क्लू पता था? जो हमने कहा था कि गैप हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पे गैप क्या है? 6 और 1 5। यहाँ गैप क्या है? 3। क्या ये सेम है? नहीं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। गैप को सेम बना देते हैं, मतलब दिस शुड बी इंटू 3, दिस शुड बी इंटू 5। तो ये इंटू 3 इधर होगा मल्टीप्लायर, ये इंटू 5 इधर होगा। सो अगर मैं एक बार लिख लूँ, ये 18k, 20k, दिस इज 3k एंड दिस इज 5k। अब हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल देखो अब इंडिविजुअली कौन कितना बढ़ रहा है। ये 18 से 20 हुआ, मतलब कितने साल बढ़ा है? ये 2k। एक्चुअली कितने बढ़ा है? 4। सो k आ जाएगा आपका 2। व्हाट इज ही आस्किंग? b का प्रेजेंट एज 3 2 6। दैट शुड बी अ करेक्ट आंसर, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। एजेस के क्वेश्चन में पहले आपको उनका अक्रॉस हॉरिजॉन्टल गैप सेम बनाना है, देन इंडिविजुअल आप देख सकते हो। वो आगे जाएगा पीछे जाएगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? करते हैं इस क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको समझ विल स्टार्टिंग विद इजी क्वेश्चन, बट धीरे धीरे हम डिफिकल्ट पे जाएंगे। ये बैक वाला है, ठीक है? क्या फर्क पड़ता है? ये राम, ये श्याम, ये प्रेजेंट, ये पास्ट। कितना पास्ट है? 5 साल पीछे। प्रेजेंट एज इज 1:2, 5 साल बाद इज 1:3। फिर से वही, व्हाट इज दिस गैप? ये 2 है, ये 1 है, ऐसे बात नहीं चलेगी। सो दिस हैज टू बी इंटू 2, राइट? तो इंटू 2 मैं यही लिख लेता हूँ। दिस इज 1k, दिस इज 2k, 3k, दिस इज 4k, राइट? दिस आर द 4 वैल्यूज। और कितने से बढ़ रहा है वो या घट रहा है? पीछे जाना है तो 5 साल। सो दैट मीन्स 1k शुड बी इक्वल टू 5, राइट? नाउ व्हाट इज ही आस्किंग? रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है? प्रेजेंट में कितने के? प्रेजेंट में ये है 5 2 10 और 5 4 20। तो 5 साल बाद कितने के होंगे गाइस? 15 और 25। क्या रेशियो आएगा? 5 3 5, 5 3:5 is the correct answer, right? I hope this is clear. 70, 3 years earlier father's age was 7 times 3 years hence। अच्छा, मतलब प्रेजेंट पूछा है बट प्रेजेंट दिया नहीं है वहां कुछ भी क्लू, ठीक है? सो ये प्रेजेंट 3 years पीछे, 3 years आगे, ये जो भी है पास्ट और ये जो भी है फ्यूचर। ये गैप कितने का होगा? +3 -3 का, ये गैप 6 का होगा, राइट? सीधी बात है ना, 3 साल पीछे 3 साल आगे, पूरा गैप 6 का हो जाएगा। तो रिमेंबर दैट। ये फादर एंड ये सन। 3 years ago the ratio was 7 times, 3 years after ratio would be 4 times। गैप देखो कितना है? ये गैप है 6, ये गैप है 3। सो मेरा मल्टीप्लायर इसको 6 बना देता हूँ, इंटू 2 इंटू 2 इधर होगा। सो व्हाट आर द फाइनल रेशियोज? ये 7k, ये 1k, राइट? ये वाला होगा 8k, 2k। कितने से बढ़ रहा है? 7k और 8k, 1k, एंड दिस 1k शुड बी इक्वल टू 6, राइट? -3 + 3। अगर हम 2025 में 3 साल पीछे 2022, 3 साल आगे 2028, 22 से 28 6 साल का गैप होगा। सो के आ जाएगा आपका 6। व्हाट इज ही आस्किंग? प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ठीक है? कहीं से भी निकाल सकते हो। अगर मैं 3 साल पीछे गया, फादर होंगे 7 6 42, बट ये 3 साल पीछे थे, तो आज कितने के होंगे 3 साल बाद? 45 इयर्स गाइस, राइट? या फिर आज निकाल लो 48, 3 साल पीछे चले जाओ, ठीक है? दोनों भी तरफ से आंसर सेम आएगा, 45 इयर्स। आई होप दिस इज क्लियर। सीधे सीधे क्वेश्चन थे, इक्वेशन से भी बना सकते हो आप इनको, ठीक है? या रेशियो से भी, कांस्टेंट से भी कर सकते हो। अब एक लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं क्वेश्चन, ठीक है? यहां से थोड़े टफ क्वेश्चन है, बिकॉज दिस आर द वर्डेड क्वेश्चन। प्लीज रीड इट
क्या समझ में आता है कोशिश करो, पॉज द वीडियो देन सी द सॉल्यूशन, ठीक है, बिकॉज इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं दिया जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था. सो अगेन अ स्टोरी ऑफ अ फादर एंड अ सन. हियर इज अ फादर, हियर इज अ सन. फादर सेड टू हिज सन आई वाज, मतलब पास्ट की जरूरत है, प्रेजेंट, ठीक है. सो देयर इज नो फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट. क्या बोला है? I was as old as you were at present. ठीक है, तो फादर के लिए was है मतलब past tense. So let's say that any value, let's say k. Son will be at the present. तो ये भी k होगा, right? At the time of your birth. तो ये जो पीछे की जो बात चल रही थी वो सन के बर्थ की बात चल रही है. अब कभी भी किसी का जब बर्थ होता है तो उनकी उम्र क्या होती है? 0, राइट? तो ये तो वैल्यू होगी गाइस 0. तो यहां से मुझे पता चल रहा है गैप. फादर और सन के एज का गैप कितना होगा? के. तो ये तो गैप इधर भी के ही होना चाहिए, राइट? तो ये केस फादर सन से बड़ा होगा तो ये के ऐड होगा, राइट? सो फादर हैज टू बी 2k. नाउ व्हाट ही हैज गिवन? प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 38, दैट मींस 2k इज 38. ये आ जाएगा आपका 19, ठीक है. सो जो सन है वो आज के डेट में है 19 ईयर्स के. व्हाट इज ही आस्किंग? एज ऑफ द सन 5 years अर्लियर. तो अगर आज 19 साल का है, 5 साल पहले वो होंगे 14 years. सेकेंड ऑप्शन, राइट? आई होप इट इज क्लियर. सीधा ही क्वेश्चन था, प्रोवाइडेड आप वो स्टेटमेंट बराबर समझो. आई होप दिस इज क्लियर. अगला क्वेश्चन हल्का सा डिफिकल्ट है गाइस, थोड़ा सा पहले ट्राई करो खुद, ठीक है, देन सी द वीडियो. अन्ना सेड टू बाटली, वही स्टेटमेंट में घुमाने वाला काम है, ठीक है. सो हियर इज द अन्ना, here is a Bartley. I am मतलब present, you will be future, ठीक है. सो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात चले, देयर इज नो पास्ट इन्वॉल्व, तो प्रेजेंट फ्यूचर. रीड द स्टेटमेंट व्हाट ही हैज गिवन. अन्ना का आई एम, तो आई एम मतलब प्रेजेंट, रेशो में बंदे 3:4, तो कुछ तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा, लेट्स से के. सो अन्ना आई एम, अन्ना का प्रेजेंटेज 3k, ठीक है. यहां क्यों लिखा? बिकॉज एम जुड़ा हुआ है. वेयर एज जो बाटली का बी है वो किससे जुड़ा है? यू विल बी, दैट इज फ्यूचर. सो बाटली का फ्यूचर शुड बी 4k, ठीक है. सो फर्स्ट डन. नाउ व्हेन अन्ना इज अगेन सेइंग आई विल बी, मतलब अन्ना का भी फ्यूचर, यहां वैल्यू आएगा. बट डोंट राइट 3k, ये गलत होगा बिकॉज ये रेशो अलग है गाइस. सेम रेशो के कांस्टेंट हमने पहले शुरू में ही देखा था, दो रेशो अलग हो, कांस्टेंट सेम नहीं रह सकता. इसको कुछ और दे देते, लेट्स से x. सो ये होगा 3x, 2 times as old as you are, मतलब बाटली का प्रेजेंट 2x. नाउ व्हाट आई नो, इनका गैप सेम होना चाहिए. व्हाट इज हिज गैप? 3k minus 2x. What is his gap? 3x minus 4k. So इधर लेके आओ 7k, इधर लेके जाओ 5x. k by x आएगा आपका 5/7, राइट? आई होप क्लियर है. अब उसने पूछा क्या? प्रेजेंटेज का रेशो, ये मांगा, ठीक है. रख दो, k है गाइस 5, तो ये हो जाएगा आपका 3 into 5. x है आपका 7, ये होगा 2 into 7, 15:14, डी ऑप्शन, राइट? दिस शुड बी द आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 72. अगला क्वेश्चन ऑफ द सेम टॉपिक, बट कैट का पीवाईक्यू है, लास्ट ही ईयर का है. वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आई कैन से इन द एंटायर कैट 2024, नॉट इवन अ मिनट क्वेश्चन, प्रोवाइडेड जो उसने बोला वो कॉम्प्रहेंड जल्दी से कर लो, ठीक है. राजेश है, गरिमा है. राजेश इज वॉज सेम एज प्रेजेंट विल बिकम. इसमें तीनों भी टेंसेस है, वॉज भी है, प्रेजेंट भी है, बिकम भी है, राइट? सो पास्ट भी है यहाँ पे, प्रेजेंट भी है यहाँ पे, और फ्यूचर, दो तीनों भी चीज है. चलो
क्या दिया हुआ है? रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज, रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज मतलब पास्ट टेंस। तो पास्ट में राजेश और गरिमा का जो रेशियो था 3:2 था गाइस, ठीक है। अब आगे पढ़ो। when Rajesh age was same as the present age of Garima, राजेश का was है मतलब this value is talking about is the present age of गरिमा। गरिमा का प्रेजेंट एज कहाँ पे आएगा गाइस? यहाँ पे, राइट। और ये सेम है बोलते हैं राजेश के, तो राजेश का पहले अगर 3 था तो गरिमा का भी अभी प्रेजेंट में 3 होगा। अब फोकस करो, गरिम आगे पढ़ने से पहले गरिमा कितने से बढ़ गई है? 2 से 3 मतलब 1 साल से। सो ऑब्वियसली इतना ही ईयर गैप राजेश का भी आएगा। सो राजेश वुड बिकम 4 नाउ, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये भी 1 से बढ़ेंगे। अब उसने पूछा है व्हेन गरिमाज एज बिकम सेम एज प्रेजेंट एज ऑफ राजेश, तो राजेश का प्रेजेंट एज क्या है? 4। विल बिकम, ये गरिमा का होना चाहिए, राइट। तो ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। कितने से बढ़ रही गरिमा? फिर से 1। तो ये राजेश भी 1 से बढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 + 1 5, एंड दैट इज व्हाट इज आस्किंग, राइट। 5:4 डी ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। सीधा सीधा क्वेश्चन था, बस आपको समझना था पूछ क्या रहा है वो। सो दैट इज इट गाइस। हमने 11 सब टॉपिक कर लिए एजेस, और 2 बाकी है। एक क्लास में विल बी डन विद द रेशियो। आप कहीं का भी मटेरियल सॉल्व कर सकते हो, इतनी गारंटी, राइट। बट ये क्लास तो आपको इतना रिटेन कर पाए नहीं कर पाए, आपको एक टेस्ट से ही समझना पड़ेगा, अदरवाइज तो कैसे ही समझ में आएगा ना आपको क्या याद है पहले क्लास में क्या क्या किया था। सो हर क्लास के बाद एज आवर प्रैक्टिस वी गिव सीबीटी। व्हाट इज द सीबीटी गाइस? क्लास बेस्ड टेस्ट। उसी क्लास में जो पढ़ा है उसी के ऊपर टेस्ट होगा, राइट। सो आपको, और वो टेस्ट फ्री है, सिर्फ स्कैन करना है, यहाँ पे लर्निंग पाथ करके दिखेगा, वहां पे रेशियो प्रोपोर्शन मॉड्यूल में जाना है, कंसेप्ट चेक दिखेगा, यू विल हैव अ वीडियो एंड यू विल हैव अ सीबीटी फॉलोड बाय इट, राइट। अच्छा टेस्ट है गाइस, गेमिफाइड है, मिमिफाइड है, लाइव क्विज दिखेगा, ऐसा नहीं कि पूरा सबमिट करने के बाद लाइव स्कोर दिखता है, राइट। सो जस्ट गिव इट अ गुड ट्राई। थैंक यू।